अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम लोग गए हैं एयरफोर्स के म्यूज़ियम में। गए तो हम लोग कुछ दिन पहले थे बट व्लॉग आज एडिट हो रहा है। तो ये हम लोग पीएएफ का म्यूज़ियम जो है वो विज़िट करने गए थे। अच्छा, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पर ये सेपरेट लाइन्स बनी हुई थी। अ, लगा तो हुआ था कि लेडीज़ किधर है जेंट्स किधर है, बट सब एक में जा रहे थे। ये इसकी टिकट है इतनी। पीछे मैंने बोर्ड दिखा दिया है ना जिस पर उन्होंने मेंशन की है। यहाँ से एंटर हो तो ये राइट हैंड पे बिल्कुल इनका कोई एडमिन ब्लॉक आ जाता है और लेफ़्ट साइड पर एक शॉप आती है। वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको। उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत रीज़नेबल हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ से ये हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, मैं इस तरह से कवर करूँगी कि एक साइड लाइक लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ़्ट से हम पूरा देखते हुए तो फिर टर्न होकर तो राइट से होकर वापस आ जाएंगे। और दरमियान में इन्होंने एयरफोर्स का म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब सारी उसमें जो हैं चीज़ें रखी हुई हैं याद में जो शहीद हो चुके हैं, या जो पाकिस्तान के जितने भी एयरफोर्स के जहाज़ वगैरह हैं ना वो सब उन्होंने रखे हुए हैं। तो यहाँ इन्होंने बाहर डिस्प्ले पर भी लगाए हुए हैं। ये जहाज़ कभी वर्किंग में थे, फिर किसी रीज़न की वजह से इनको जो है ग्राउंड कर दिया गया है। सबके साथ जो है मेंशन है कि ये कब से जो है वर्किंग में था, कितने साल रहा, फिर क्या हुआ, सबके साथ मेंशन है। हम लोग जो हैं वो वीकेंड पर गए थे और बहुत ज़्यादा रश था जैसे कि आप देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक साइड पर ना वो कोई शो भी हो रहा था, जिस तरह कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, कोई सवाल जवाब पूछते हैं, तो बड़ा अच्छा था। यहाँ पर अंदर ही दो जगह पर फूड स्ट्रीट भी है। ये लेफ़्ट पर देखें ये शो हो रहा है और ये राइट पर देखें तो ये फूड स्ट्रीट है यहाँ पर। तो फूड स्ट्रीट में भी ऑलमोस्ट हर तरह की ही चीज़ थी। कैंटीन वाली भी सारी चीज़ें थी, बिरयानी भी थी और दही बल्ले समोसे इस तरह की हर चीज़ थी। बड़े साफ़ सुथरे से यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ है, एक इसकी बैक साइड पर है। तो अभी तो हम लोगों ने बस जाते जाते विज़िट ही की है कि चलो थोड़ा लाइक आधा तो विज़िट हो जाए फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ से बस ये देखें। अच्छा, कुछ जहाज़ तो ऐसे लाइन में लगे हुए हैं ना, लेकिन कुछ जहाज़ यहाँ से बैक पर भी हैं। और एक अच्छा है कि जो ये स्टार्ट में इन्होंने लगाए हैं उसके तो चारों तरफ इन्होंने बाउंड्री लगाई है ना कि इवन आप टच नहीं कर सकते। बट ये जो बैक पर जहाज़ लगे ना ये बहुत बड़े वाले हैं और इनको टच कर सकते हैं, या जिस तरह बच्चे साथ फ़ोटोज़ बनवाना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं। देखिए, लोग उसके साए में बैठ के खाना वगैरह भी खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खाना साथ भी लेकर आते हैं और यहाँ बैठकर भी इंजॉय करते हैं। तो जो ना लेकर आए वो कैंटीन से खाते हैं। चलिए, मोहम्मद तो बहुत ही माशाल्लाह से खुश था, इंजॉय कर रहा था। इसको एरोप्लेन्स वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जिस तरह के लोग नीचे बैठे हुए हैं। फिर मोहम्मद की भी हमने कोशिश करके कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ तो बना ली ये वाला जहाज़ वाइट वाला अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब इसके कुछ मेंटेनेंस चल रही थी। और बहुत सारे जहाज़ थे, मुझे तो सबके नेम्स नहीं पता, लेकिन आप आओ तो सबके साथ में ना मेंशन होंगे। ये मैं हूँ, ये मोहम्मद और उसके बाबा हैं। हमने थोड़ा सा यहाँ पर फ़न किया ग्राउंड में। उसके बाद हम फिर आगे को चल पड़े। बस जहाज़ ही ज़ाहिर है एयरफोर्स का म्यूज़ियम है तो आपको प्लेन ही नज़र आएंगे। तो ख़ैर, यहाँ से अभी ये समझें कि हमने एक साइड जो है वो कवर कर ली है और सेंटर में जो है म्यूज़ियम आ गया। और जो दूसरी साइड है फिर उस पर अच्छा, उसमें तो इवन स्विंग्स भी हैं ना, बच्चों के लिए राइड्स हैं, स्विंग्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे झूले हैं यहाँ पर। लाइक एक पार्क उन्होंने बनाया हुआ है इस साइड पर। तो अभी ये हम लोग म्यूज़ियम में जाएंगे, फिर मैं आपको म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। उसके अंदर जाकर म्यूज़ियम के आपको इतना अच्छा फ़ील होगा ना। एक दफ़ा अगर आप लोग कराची में हैं या कराची में आने वाले हैं तो ज़रूर मस्ट विज़िट है यहाँ पर। ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं, हमारे कंट्री के, सबको देखने चाहिए इस तरह की चीज़ें जो है। इसके बाद में इंशाल्लाह इसी के करीब में ही नेवी का भी म्यूज़ियम है। नेवी का जो पार्क बना हुआ है वहाँ भी जाऊँगी, फिर उसका भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगी। अच्छा, थोड़ा सा मेरे व्लॉग्स जो हैं वो उनकी एक रूटीन नहीं बन पा रही। उसकी रीज़न यही है कि हम लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो शिफ्टिंग और सेटिंग और उन चीज़ों में रूटीन नहीं सेट हो पा रही। लेकिन इंशाल्लाह होप सो जल्द ही कोशिश होगी कि रूटीन मेंटेन्ड हो जाए।
तो ख़ैर यहाँ से ये म्यूज़ियम में हम लोग एंटर हुए हैं। तो जी देखें ज़रा कितना अच्छा लग रहा है ना, बाहर से आप अंदर आते हैं तो एकदम से चेंज है। यहाँ स्टार्ट में कोई हिस्ट्री का इन्होंने लगाया हुआ है, फिर ये ना छोटे-छोटे इन्होंने एरोप्लेन जो हैं, जितने भी पायलट्स कह रही हूँ, फाइटर प्लेन्स हैं, जो भी एयरफोर्स के जहाज़ हैं, उसके इन लोगों ने छोटे-छोटे जिस तरह से टॉयज़ होते हैं ना बच्चों के, वो ये इन्होंने बनाकर तो हैंग किए हुए हैं। तो ये आई थिंक पाकिस्तान के शुरू से लेकर अब तक के जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं, या जो इन्होंने कहीं से मंगवाए हैं, या खुद जो भी आई मीन इनके यूज़ में रहे हैं ना, उन सबको उन्होंने यहाँ पर हैंग किया हुआ है। ये कुछ एज़ इट इज़ उसी हालत में भी रखे हुए हैं, और कुछ के जो हैं वो टॉयज़ फॉर्म में, लाइक स्मॉल फॉर्म में ना उनको इस तरह से डिस्प्ले किया गया है। ये हैंगिंग में है, इसलिए इस तरह लग रहे हैं कि उड़ रहे हैं। तो ख़ैर इस आगे की देखें जी, ये एयरफोर्स का इन्होंने लगाया हुआ है जो बैज है उनका। अच्छा ये जो है ना, यहाँ तो आगे बड़ी मज़े की चीज़ है। ये आगे पता है कौन सा ये वाला किस जहाज़ के पार्ट्स हैं? ये वो जो अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान ने गिराया था, ये उसके पार्ट्स हैं। तो जो कि इंडिया वाले कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं भाई, यहाँ पर उनके देखें रिमेन्स पड़े हुए हैं। ये पूरा सेक्शन जो है ये छोटा इन्होंने बनाया हुआ है, ये उसी जहाज़ को लेकर है। अच्छा ये यहाँ पर एयरफोर्स का पहला यूनिफॉर्म था पायलट का, और ये फिर मतलब इन्होंने यहाँ पर ना यूनिफॉर्म्स भी डिस्प्ले में किए हुए हैं। अभी ये तो नीचे वाली स्टोरी है ना, ऊपर वाली पर जाएंगे तो वहाँ पर पूरी यूनिफॉर्म्स की कलेक्शन है, मेल की, फीमेल्स की, सबकी यूनिफॉर्म की कलेक्शन है। तो ये देखें, ये भी एयरफोर्स का यूनिफॉर्म, ये अब वाला यूनिफॉर्म है जो रिसेंटली था, और वो जो पीछे वाला मैंने आपको दिखाया है वो पहले था। और ये है कि यहाँ पर आप आओ तो अभी ये चीज़ें ये तो हम प्लेन से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड देख रहे हैं ना। ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर तो बहुत बंदे को, लाइक जितने शहीद हुए हैं सबकी फ़ोटोज़ हैं, सबके कुछ के यूनिफॉर्म्स हैं, तब बड़े बंदे को गूज़ बम्प्स आते हैं ना उससे। खैर ये तो जहाज़ का इंजन है भाई, ये तो हमें कोई समझ में नहीं आएगा। तो इन्होंने लेकिन ये यहाँ पर रखा है, बड़े अच्छे से चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, बहुत क्लीन पार्क था। और म्यूज़ियम तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आपको भी नज़र आ रहा है, और जिन लोगों ने विज़िट किया वो भी जानते हैं कि सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन था। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, कायद-ए-आज़म और फ़ातिमा अली जिन्ना का इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है। तो आई वाज़ थिंकिंग कि मे बी उन्होंने इसमें ट्रैवल किया होगा, ये ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये भी रीज़न हो सकती है। तो ये देखें जी, ये यूनिफ़ॉर्म है इनका, अब वाला यूनिफ़ॉर्म। तो ये अब हम दूसरी वाली साइड से। अच्छा एक और बात ना, मुझे पहले बताना याद नहीं रहा कि लास्ट पर क्या हुआ कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो जो वो शॉप थी वो मैं विज़िट नहीं करवा सकी। तो ये जो अभी आपने प्लेन देखा है ना, जिस तरह से ये स्टैंड पे लगा हुआ है, अगर आप वो एयरफोर्स की सोवेनियर, आई थिंक इसी तरह ही यही वर्ड है, उस शॉप पर जाएं तो वहाँ पर आपको ये वाले प्लेन्स इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लाइक छोटे वाला 200 में, बड़े वाला 1200 में, इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं, अपने घर में एक एज अ डिकोर रख सकते हैं। तो ये देखें, ये साथ साथ इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले पे लगाई हुई है कि आप आएँ और साथ में जो है ऑन ग्राउंड चीज़ देखें, और साथ में उसकी इंफॉर्मेशन सारी देखें। तो ये बहुत अच्छा है, सारी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा, और साथ में जो है चीज़ें ऑन ग्राउंड देखी भी जाएंगी ना। तो ये तो मस्ट विज़िट है, ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए, बस ये जहाज़, बहुत सारे जहाज़ हैं, सबको उन्होंने हैंग किया हुआ है, बहुत अंदर ही हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, हर चीज़ है, और कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। अच्छा ये अंदर ना इन्होंने फ़ोटोज़ ये लगी हुई थी, बहुत सारे शहीदों की फ़ोटोज़ इन्होंने लगाई हुई हैं। ये तो इन्होंने पूरा ऑफिस का सेटअप लगाया हुआ है, और ये आगे इन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है कि भाई यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। मोहम्मद तो फिर भी भाई उनके जो उन्होंने रिबन लगाए हैं उसके नीचे से जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। बच्चे तो फिर इसी तरह ही शरारते हैं ना।
बहुत सारे लोग विज़िट करने आए हुए थे, लेकिन जिस तरह से म्यूज़ियम बनाया गया है उसमें ये फ़ायदा है कि एक तरफ से देखते जाओ और दूसरी तरफ से निकल जाओ। अभी ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं सो दैट आपको ना वो यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह वाला पूरा सेक्शन दिखा सकें। और ये जी मैं मोहम्मद को मुश्किलात में लेकर जा रही हूँ। और ये मैंने आज सेकंड टाइम जो है अपने बाल कर्ल किए हैं ना खुद से। किस दिन मैं इसका भी ट्यूटोरियल दूँगी इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, यहाँ से हम ऊपर आते हैं तो ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एंड ट्रस्ट मी, जब आप यहाँ पर आओगे और आप ये देखोगे चीज़ें तो आपको मतलब ये तो 100% श्योर बात है ना कि आपको गूज़बम्प्स होंगे। बंदे को एकदम ऐसे फ़ील होना शुरू हो जाता है कि यार ये कितने ही अल्लाह के करीब लोग थे जो इस तरह से शहीद हो गए हैं और जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी यादें हैं। अच्छा, इनकी तो यहाँ पर फ़ोटोज़ है ना, आगे वो मरियम मुख्तार जो थी उसकी पूरी की पूरी उन्होंने इतनी उसकी एक पूरा कॉर्नर उसको वो किया हुआ है ना उसके लिए, उसकी यूनिफ़ॉर्म, उसकी फ़ोटो, इवन दो उसके रूम की चीज़ें, उसके छोटे-छोटे टॉयज़, उसकी इतनी चीज़ें हैं। और वो देख के तो बिल्कुल मतलब उसकी एज भी इतनी छोटी थी और अल्लाह ताला ने उसको शहादत का रुतबा दिया है। तो बस ख़ैर ये तो अल्लाह ताला के काम है, जिसकी जितनी ज़िंदगी है या जिसको शहादत की मौत देगा, जिसको बस किस तरह से जिसकी लिखी है। लेकिन शहीद हैं, वो ज़िंदा हैं और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर आए हैं तो ये एक जगह पर ना राशिद मिन्हास को भी पूरा एक कॉर्नर इन्होंने डिवोट किया हुआ है। उसकी भी पूरी फ़ोटोज़ उसकी बचपन से लेकर बड़े होने तक की यहीं पर आगे उसकी भी दिखाएँगे। और ये जो बाकी शहीद हुए हैं ये उन सब की फ़ोटोज़ ये देखिए ना, ये उसका पूरा कॉर्नर है उसके लिए। पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है लोगों की। हिस्ट्रीज़ आपको हर जगह साथ-साथ मेंशन्ड मिलेंगी कि जो भी जिस चीज़ की हिस्ट्री है। तो ये अच्छा है, ये मेमोरीज़ हैं, इस तरह से ही ये लोग ज़िंदा हैं, इसी तरह से ही हमें ये लोग याद हैं। ये देखिए उसके बचपन की फ़ोटोज़, उसकी जवानी को, तो ख़ैर बहुत यंग एज में शहीद हो गया था, तो तब तक की उसकी पूरी मेमोरीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसी तरह ही बहुत से लोगों की हैं। अच्छा, यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा-सा मसला है, लाइट्स इनकी यहाँ ऑन नहीं थी, बस जो सनलाइट आ रही है ना वही है। तो बस ये देखें जी, ये सब लोग शहीद हो चुके हैं। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत अभी तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, जो इसके अलावा शहीद हो चुके हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको शहादत का आला दर्जा दे और जो है उनके घर वालों को सब्र दे, क्योंकि अगर इनको शहीद हुए भी इतने साल भी हो चुके हैं तो फिर भी घर वाले तो स्टिल दुख में होते हैं ना। तो खैर यहाँ से जी, चलो जी, बस फ़ोटोज़ हैं ये सारी उनकी लगी, उनकी मेमोरीज़ हैं। फिर यहाँ से बाहर निकले तो दोबारा से वैसा ही सिलसिला बनाया हुआ है ना, कॉरिडोर वैसा ही बनाया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, इतना बड़े वाला जहाज़ है, इसके नीचे कायदे-आज़म और फ़ातिमा अली जिन्ना का स्टैचू था। वो मैं नहीं देख पाई, कि अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बताएँ कि क्या उन्होंने इसमें ट्रैवल किया था और क्या वजह है या वैसे ही लगाया गया है स्टैचू। तो ख़ैर ये देखें जी, यहाँ से अच्छा ये वाली पूरी वॉल जो है ये है शहीदों के लिए, भी इसके जो अपोज़िट वॉल है वो है यूनिफ़ॉर्म वाली। तो जी यहाँ बस पर आगे बस वो आएगा मरियम मुख्तियार का। ये देखें ये सबकी जी फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशंस और सब कुछ है ना। अच्छा ये देखिए ना, मैं ये आपसे बात कर रही थी, ये है मरियम मुख्तियार की पूरी जो है क्या उसे कहते हैं वैसे अब उसके बारे में सोच रहे हैं ना तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम देख कर आए हैं तो बंदे को कैसा फ़ील हो रहा था। ये देखिए उसका टेडी पड़ा है छोटा, उसकी सारी चीज़ें, उसकी वॉच, उसकी कैप, मग, उसका इवन उसकी यहाँ वाटर बॉटल भी थी, वॉलेट भी था। देखिए बॉल छोटा, हर हर चीज़ उसकी उन्होंने यहाँ डिस्प्ले में रखी है ना। तो खैर यहाँ से अच्छा थोड़ा आगे आए तो जो ये सेंटर वाला रास्ता है इसमें फिर कुछ जहाज़ हैं और ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म्स हैं। यहाँ ये थोड़ा इनके रैंक्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है। तो बस यहाँ से थोड़ा आगे जाएँगे तो जो एयर फ़ोर्स का है यूनिफ़ॉर्म वो आ जाएगा।
अच्छा जी, तो ये आप सबने देख लिया है, अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, मतलब वापसी की तरफ। अच्छा, और मोहम्मद ने क्या किया कि मामा वीडियोस बना रही हैं तो मैं कैसे पीछे रहूँगा। उसने अपने बाबा का मोबाइल पकड़ा है कि मैं भी सेम एज़ इट इज़ वीडियोस बनाऊँगा तो मैं भी एक व्लॉगर बनूँगा मम्मा का चैनल मोनेटाइज हो ना हो, हम अपना चैनल बना के रहेंगे। अच्छा ख़ैर, यहाँ से फिर हम लोग आए तो बस ये एक छोटा-सा उन्होंने फ्रेम्स लगाए हुए थे, तो बस जी यहाँ से हम बाहर निकल आए। ये था जी पूरा एयरफ़ोर्स का म्यूज़ियम। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, बहुत हमें मज़ा आया, हमने एन्जॉय किया, मोहम्मद भी बड़ा खुश हुआ, हमने भी बड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी। तो यहाँ से आप बाहर निकलते हो तो ये लेफ़्ट साइड पर जो है, ये भी इसकी पूरी जो इनॉग्रेशंस और पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ना हुई है पहले। अच्छा, जब मैं बहुत साल पहले आई थी तो इसके अंदर आप जा सकते थे, बट अभी इन्होंने ना बाउंड्री लगा दी, अभी आप नहीं जा सकते। तो वो जो मैं आपको पार्क बता रही थी ना, वो यहाँ, वो देखिए पीछे आपको झूला नज़र आ रहा होगा। तो अभी मोहम्मद को आप बस चेक करें ना, उसके व्लॉग बना रहे हैं चेक करें, कहीं जाकर वो हमारी फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा है माशाल्लाह, कहीं जाकर वो वीडियोस बना रहा है। तो अभी इसको भी सारे तरीके आ गए हैं। तो ख़ैर बस हमने कहा जल्दी-जल्दी यहाँ से चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर हम जो है ना थोड़ा-सा झूले देखेंगे, अगर कोई छोटे बच्चों वाला हुआ तो मोहम्मद को दिलवा देंगे। और उसके बाद हमने वो शॉप देखी और बस फिर हम वापस आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा है, इसमें आप मतलब विज़िट करते-करते थक ही जाए बंदा। तो जी बस ये अब हम लोग खाने की तरफ जा रहे हैं कैंटीन पे। यहाँ पर हमने कहा चलो चल के देखते हैं, जो अच्छा लगा वो खाएंगे। ये स्टार्ट में ही जो कैफ़े आया है उस पे ही हम लोग गए हैं, तो अभी मैं आपको उसका मेन्यू भी दिखाती हूँ। मेन्यू तो ऐसा जो उन्होंने बस ऊपर डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इतना सीन हुआ, हम लोग उसको कहें, मोहम्मद ने ज़िद लगा दी ना चिप्स दो। हमने कहा भाई, पहले हमने कहा हमें ना एक बिरयानी दे दो, तो उसने कहा टोकन लेकर आए, ऐसे आहिस्ता सा, हमें समझ ही नहीं आई। फिर हमने कहा भाई लेस तो दे दो, तो फिर उसने कहा टोकन लेके आए। फिर मैंने कहा क्या मतलब, फिर टोकन तो लेकर आए, उसने कहा पैसे पे करके तो फिर कुछ मिलेगा। खैर जी, फिर हमने यहाँ पर पहले टोकन लिया पेमेंट करके, तो फिर जो है हमने ये बिरयानी ली, मैंने और मोहम्मद ने लेज़ लिए और सिकंदर ने अपने लिए दही बल्ले लिए। तो अच्छा था, सब टेस्टी था, मज़ा आया, खा के भूख भी लगी थी। और यहीं से आप जब फूड वाले कॉर्नर से ही बाहर निकलते हो तो ये गिफ्ट शॉप है और सामने से झूले शुरू हो जाते हैं। तो झूले आप देख लो, झूले काफ़ी सारे हैं, बड़े मज़े मज़े के भी झूले हैं, मतलब राइड्स ये नहीं कि बेकार वाले झूले हैं, बड़े मज़े के हैं। लेकिन मैं तो फिर इस तरह नहीं बैठती, पहले तो मैं फिर भी झूलों में बैठ जाती थी, अब तो मैं अकेली होती हूँ ना, मतलब सिकंदर नहीं बैठते तो फिर तो मैं भी नहीं बैठती जब तक मोहम्मद छोटा है। ऐसे ही हम बस इसी को दिलाएंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, मोहम्मद को इतना अच्छा लग रहा था झूला देखते हुए। फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर, ये देखिए माशाल्लाह कितना खुश हो रहा है। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर जब तक ये चल रहा है ना, ये दिखता रहे मोहम्मद। तो यहाँ ये, अच्छा ये है यहाँ कि आप अगर वीकेंड पर प्लान कर रहे हो तो आपका पूरा दिन यहाँ अच्छा गुजर जाएगा। खाने पीने की भी सहूलत है और झूलों की भी है, और उसके अलावा एक पार्क भी बना हुआ है, और फिर एक हिस्टोरिकल चीज़ें तो आप देख ही रहे हो। यहाँ से हमने फिर उसको आइसक्रीम ले दी और चलो जी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। लेकिन इतने छोटे बच्चे वाला कोई झूला नज़र नहीं आया। ट्रेन हमें नज़र आई थी लेकिन उसमें फिर ये नहीं बैठा, तो हमने कहा चलो बस ठीक है, ये से दूर दूर से देख के खुश होता रहना। इसको हमने बेंच पे बिठा के झूले दिखा दिए तो लेकिन इसने लिया नहीं कोई झूला। तो ये देखिए, इसमें भी ये बैठ सकता था, बट ये है कि हमें भी फिर बैठना पड़ता। तो फिर हम लोग तो कोई नहीं बैठे। इसको जी आइसक्रीम, अभी ये वही वाली आइसक्रीम खा रहा है, वैसे इसने इसके बाद भी एक और आइसक्रीम भी खाई थी। इसको बहुत आइसक्रीम पसंद है। और चलो जी फिर हमने खा पी के तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। और इसी तरह इंशाल्लाह से अभी हमारे व्लॉग्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। बस अभी हम लोगों की शिफ्टिंग हो चुकी है तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको अपना घर भी दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।